प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शेमुशी प्रथम भाग कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्ण काके को आधा पढ़ाया था आप लोगों को। हमने आपको बताया था कि एक गरीब कन्या होती है और वो जब सोने के कौवे के महल को देखने जाती है तो सोने का कौवा उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि उस गरीब कन्या को कोई लोभ लालच नहीं होता। अब इससे आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि। जब वो महल में ऊपर जाती है, पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर जो सोने का महल था कौवे का, चिरकालम माने बहुत समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर, सज्जितानि माने सजी हुई थी, दृष्टवा माने देखकर, सा विस्मयम गता वह विस्मय में आ गई, अचंभे में आ गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांता माने थकी हुई, ताम माने उसको, विलोक्य माने देख करके, काके अवदत कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले क्या करो, थोड़ा नाश्ता कर लो। प्रातराश माने होता है नाश्ता। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। तो कौवा उनसे पूछ रहा है कि वद त्वं, बोलो तुम, सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम माने सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा का मतलब होता है अथवा, किम क्या, रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, उत माने अथवा, तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं भोजन कर लूँगी। क्यों कर लूँगी, उसका कारण उसने बताया। निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि निर्धन जो लोग होते हैं वो तांबे की थाली में ही खा लेते हैं। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा माने तब, सा माने वह बालिका, आश्चर्यचकिता अचंभे में, संजाता माने हो गई, यदा माने जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परिवेशितम का मतलब परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशम माने इस प्रकार का, नहीं, न माने नहीं, स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया, मतलब बालिका ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। कौवे ने कहा बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि माने मेरी इच्छा है कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर ही बैठो, तिष्ठ माने बैठो, हमेशा यहीं पर ही रहो। तिष्ठ का मतलब होता है रहो या रुको। भाई कौवा चाहता था उस बच्ची को वहीं पर ही रखना हमेशा के लिए। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन परम माने परंतु, तव माता, तव माने तुम्हारी, माता, तू माने तो, एकाकिनी माने अकेली, वर्तते माने है, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर गच्छ माने जाओ। इति उक्त्वा काके कक्षा अभ्यंतरात् तीसरे मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत। इति उक्त्वा ऐसा कहकर काके कौवा कक्षा अभ्यंतरात् उस कक्ष से मतलब दूसरे कक्ष में गया। तीसरे मंजूषा, 3 मंजूषा माने पेटियां, निस्सार्य निकाल करके लेकर आया, ताम प्रत्यवदत और उसको बोला, किसको बोला, बालिका को बोला, बालिके यथेच्छ ग्रहाण मंजूषाम एकाम, यथेच्छ माने जो इच्छा हो, ग्रहण माने ले लो, मंजूषाम एकाम एक पेटी, जो तुम्हें पसंद है वो एक पेटी ले लो। लघुत्तमा मंजूषा प्रग्रह बालिकया कथितम, छोटी से छोटी, सबसे छोटी जो पेटी थी, प्रग्रह माने लेकर के, बालिकया बच्ची के द्वारा, कथितम माने कहा गया, इयत एव यह ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम मेरे चावलों का मूल्य है, कि 20 से ज़्यादा मेरे चावलों का मूल्य नहीं है। ऐसा क्यों कहा उस बालिका ने, क्योंकि उसको कोई लोभ लालच नहीं था। गृहम आगत्य घर आकर के, तया मंजूषया समुद्घाटिता उसने उस मंजूषा यानी कि उस पेटी को खोला, तस्या महर अहाणी हीर काणी, उसमें बहुत महर, अहारणी का मतलब होता है
ज़्यादा महंगे कीमती हीरकाणी माने हीरे विलोक के देख करके सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई। तद्दिनात धनिका च संजाता, तद्दिनात का मतलब उस दिन से धनिक और संजाता माने हो गई, धनवान हो गई वो। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, तस्मिन्नेव का मतलब उस ही ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा बूढ़ी वृद्धा जो महिला थी वो निवसत माने रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या की वजह से उसने उससे स्वर्ण काक का यानी सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, धूप में सूरज के धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, तया अपि माने उसने भी, तया प्लस अपि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षय काके तंडुलान भक्ष्यन, तब तथैव माने उसी प्रकार ही स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काके कौवे ने तंडुलान भक्ष्यन चावलों को खाया। तामपि तत्रैवाकार्यत, उसको भी वहाँ पर बुलाया। कहाँ पर बुलाया? पीपल के पेड़ के जहाँ उसका महल था कौवे का, वहाँ बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति, प्रातः वो वहाँ गई और कौवे को निर्भत्स्यन्ति माने उसको बहुत बुरा भला कहने लगी, उसको लताड़ने लगी। प्रावोचत और कहने लगी, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। मह्यम माने मेरे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ माने दो। अब देखिए दोनों के तरीके में अंतर है। जो गरीब निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी उसका बोलने का कितना अच्छा तरीका था, और ये जो लोभी वृद्धा की लड़की है इसका बोलने का तरीका कितना बेकार है। जब हम किसी से गलत तरीके से बोलेंगे तो कोई हमें कुछ देगा थोड़ी, तो ऐसा ही यहाँ होगा। देखिए क्या कह रहा है अब। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे तो कहो, बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व सोने की चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड में बालिका ने, प्रोक्तम माने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी, क्योंकि वो घमंडी भी थी लालची भी थी, तो उसने सोने की सीढ़ी मांगी। परम स्वर्ण काके तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रयाच्छत, लेकिन जो कौवा था उसने क्या किया, उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही नीचे उतारी। स्वर्ण काके ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और सोने के कौवे ने ताम माने उस बालिका को भोजन भी तांबे के भाजने माने बर्तन में, एव माने ही अकार्यत मन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापिस लौटते समय, स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरांत तीसरे मंजूषा तत्पुरे समुक्षिप्ता, और दूसरे कमरे से 3 पेटियां लेके आया और तत्पुरे माने उसके सामने, समुक्षिप्ता माने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ की वजह से उसने क्या किया, सबसे बड़ी जो मंजूषा थी, पेटी थी, उसको गृहीतवती ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता, घर आकर के उसने लालच की वजह से, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जिस प्रकार जल्दी जल्दी उस बक्से को खोला, उस संदूक को, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो उसने उसमें से क्या देखा, एकदम काला सांप उसको दिखाई दिया, कृष्ण सर्प है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका जो लड़की थी उसको उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम उसके बाद सा लोभम परित्यजत, उसने अपने लोभ को छोड़ दिया उस दिन के बाद, क्योंकि लोभ का परिणाम क्या होता है, बुरा ही होता है। जबकि जो पहले वाली बुढ़िया थी, उसकी जो बालिका थी, उसको कोई लोभ लालच नहीं था और उसका बोलने का तरीका भी अच्छा था, विनम्र थी, तो उसको देखिए क्या मिला, उसको हीरे मोती मिले महंगे महंगे, और इसको लोभ लालच था तो इसको क्या मिला, काला सांप मिला पेटी में। जबकि ये बड़ी पेटी लाई थी उठा करके,
और ज़्यादा लोभ की वजह से तो उसमें काला सांप निकला। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों से हमेशा ढंग से बोलना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई है और अच्छी लगी है। आप सब भी इसका दोहरान कीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपके अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।